marked by heart's resilience and determination. Born into a world of simplicity, she faced numerous struggles, poverty, lack of equality, education, and limited opportunities. Despite these challenges, she dreams of a better future, pushing against the odds. With unwavering perseverance, her story is one of the survival, hope, and the relentless pursuit of success in the world that often overlook the underprivileged. The story takes place in Sirli, a remote village in Arunachal Pradesh, surrounded by lush green mountains but struggling with poverty, lack of education, and poor healthcare. The youth of the village, led by Dunia, aspire to bring change despite the odds stretched against them. The scene plants in the village square where villagers discuss their struggle. The backdrop shows around the school buildings, dry fields, and broken houses. फसल पूरे बर्बाद हो रहे हैं और यहाँ कोई अस्पताल भी नहीं। ये कुछ ही महीनों की बात है। मेरी 12 साल की बेटी बीमार पड़ गई थी और उसके इलाज के लिए मुझे पूरे 2 रात 1 दिन लग गए अस्पताल पहुँचने में। सारे जवान लड़के और लड़कियां तो चले गए। गांव में रखा ही क्या है? ना स्कूल है, ना अस्पताल और ना ही कोई सरकारी नौकरी। बस बचा है तो सुनसान खाली घर। तू क्यों चिंतित है? दुनिया पे भरोसा रख। उसने कहा ना, वो पढ़ लिख के काबिल बनेगी। सिर्फ हमें ही नहीं, वो पूरी गांव की सेवा करेगी। पर है इस बारे का क्या करूं जहाँ सिर्फ अमीरों को ही नौकरी मिलती है। मेरे पिताजी ने तो मुझे पूरे 3 साल पढ़ाया और अभी देखो मैं कहाँ हूँ। घूम फिर के तो खेतों में ही आ गया। नीतू, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। देखो, ना हमारे यहाँ कोई स्कूल है, ना ही कोई अस्पताल। जब तक कोई एक कदम आगे बढ़ाएगा नहीं, तुम्हें लगता है कोई दूसरा हिम्मत जुटा पाएगा? आप सब देख लेना, जब मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं बहुत बड़ा अस्पताल खोलूंगी। बहुत खूब मेरी बहना। मगर यांकी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों मिलकर इवनिंग क्लासेस स्टार्ट कर दें, उन बच्चों के लिए जिन्हें पढ़ाई का शौक है पर वो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। सपने देखना छोड़ दो दुनिया। इस दुनिया में हम गरीबों की कोई अहमियत नहीं। कौन करेगा तुम्हारी मदद? वो लोग जो विकास के नाम पे हम गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं। After all this conversation, Dunia, Yanki, and Kenter decided to start free evening classes for children of every villages, and then they gathered outside the broken school. ये स्कूल तो बनाया पर कभी चला नहीं। अच्छा ठीक है, चलो चलो मेरा हाथ बताओ, इसे साफ करते हैं और हम यही क्लासेस ले लेंगे। और यहाँ पढ़ाने आएगा कौन? वो मैं पढ़ाऊंगी। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। वो तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसलिए यहाँ भटक रही। कहना आसान है पर जमींदार तरो कभी नहीं मानेगा। इस गांव में जितने भी लेन देन होते हैं सभी तरों के इशारों पे ही होते हैं। उन्हें मानना पड़ेगा, हम मनाएंगे। The scene shifted to a large house where Taro and Badal were drinking tea. उन बेवकूफ लड़कियों को लगता है कि गांव में वो बदलाव ला सकते हैं। गधे कहीं की। अरे करके तो देखिए, इस गांव में जितने भी खेत, पानी सप्लाई और यहाँ तक कि बाजार सब मेरे हाथ में है। अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाए तो सबका किराया बढ़ा दूंगा। At that moment, Dunia and Yanki arrived with a few villagers. सर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो
वो जो पुराना स्कूल है ना, हम उसे फिर से खोलना चाहते हैं और हमें उसमें आपकी जरूरत है। स्कूल? कौन से स्कूल की बात कर रहे हो? तुम लोगों को पढ़ा लिखा की क्या जरूरत है? जाओ खेत में काम करो। हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे गांव वालों के लिए कर रहे हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? जाओ घर जाओ, रसोई संभालो और अपनी शादी की फिक्र करो। The villagers looked discouraged, but to near romance didn't mind. अगर आपको हमारी मदद नहीं करनी तो मत करो, हम आपके बिना भी कोई रास्ता निकाल लेंगे। और जिस दिन हमारी ये कोशिश सफलता में बदल जाएगी, उस दिन आप अपने बच्चों को खुद हमारे स्कूल में दाखिला दोगे। Realizing that the youths are serious to read and write, and insisting to them the value of knowledge and discipline. They refuse to let circumstances define the future of the next generation. But their mission requires more than just hard work. It needs resources to raise funds. These passionate young individuals craft beautiful handicrafts, weaving basket, artifact, painting, etc. With every items they sell, they were closer to the goals, using their creativity as a means of empowerment. Yet, they know that true changes also requires action on a larger scale, with pens in hands and fire in their hearts. They drove petition, advising the government with well-articulated demands for better facilities, scholarships, and opportunities for the underprivileged. Through sweat and determination, these young visionaries are not just waiting for a better future, they are building it with their own hands. मैं गलत था, इन बच्चों में कुछ तो बात है। But soon, trouble arrives when Taro and his men threatened the villagers and the school was vandalized. हार मत मानो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। They approached Inspector Mazur with proof of Taro's illegal activities. I will not let corruption win. Taro and his men will be investigated. News spread to the government, finally noticed and sent help. Months later, the villager has changed. The school is open and a small clinic has started, and the villagers are hopeful. दुनिया, मुझे माफ़ करना, मैं गलत थी। एजुकेशन सच में ज़रूरी है और अगर तुम बुरा ना मानो, मैं भी ज्वाइन करूँगा। Badang and Taro realize they have lost control and live in frustration. And empower youth means an empowered vision.